वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और इसकी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं और साथ ही हम इसका इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। वो वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके या फिर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। किस तरह का से मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ से मतलब है कि क्या टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है दैट इज 36/100। तो 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली, ये तो हमने बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ज़ीरो आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 300, ये बन गया 600, फिर से 6 600। तो कितना आ गया इसका आंसर, ये आया 0.36। अब देखिए 0.36 है और उसके बाद इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। एक पॉइंट पे जाके इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इस तरह के केसेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड है 1/11। 11 से जब 1 को डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 0 पॉइंट, अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा। 11 9 सा 99, देन अगेन ये 1 आएगा, फिर से 0 आएगा, बट ये छोटा हो जाएगा 11 से, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक 0 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 99, 9 सा ना 11 9 सा 99, अगेन 1। तो आप देख रहे हैं इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, 0.09 09 और फिर अगेन ये जाते रहेगा 0909। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 0.09 बार की फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या रिपीटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 4 होल 1/8। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4 8 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 8। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो ये आ जाएगा 8 4 32, दैट इज 1, 0 आएगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। 8 1 8, इट इज 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 40। तो जो इसका एक्सपेंशन आया वो आया 4.125। और आप इसको देख के बता सकते हैं कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 3 होल 3/13। तो 3/13 को कैसे सॉल्व करेंगे, 13 से जब 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 13 2 26, फिर यहाँ पे 4 बचेगा 0, 13 3 39, देन आएगा 1 0, ये छोटा हो गया तो यहाँ पे फिर अगेन 0, 7 91, 13 6 78, ये आ जाएगा 12, और फिर 13 9 117। अब देखिए यहाँ पे 117 आया तो 120 में से जब 117 माइनस किया तो कितना आया, 3 आया। अगेन यही वैल्यू हमारे पास आ गई,
फिर से ये वैल्यू रिकर करने लग जाएगी, मतलब फिर से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 230769 और अगेन फिर वो रिपीट होता जाएगा। तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.230769 बार। बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। कहीं पे आपको रिकरिंग दिया हुआ है, कहीं पे रिपीटिंग दिया होगा। तो रिकरिंग एंड रिपीटिंग एक ही बात है कि वो रिकर कर रहा है, मतलब बार बार वही वैल्यू आती जा रही है। फिफ्थ देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2/11। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। जब हम 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.11 1 ज़ा 11, इट इज़ 90। फिर ये आ जाएगा 8, 11 8 ज़ा 88, देन अगेन 2 0 आ गया, फिर 11 1 ज़ा 11, अगेन 9 0 आ गया, 8 ज़ा 88। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिमाइंडर तो कभी 0 आ नहीं रहा है और ये वैल्यू क्या कर रही है? बार बार रिकर कर रही है। तो इस केस में भी क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एंड द लास्ट वन इज 329 डिवाइडेड बाई 400। तो देखिए 400 से जब 329 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 329 छोटा है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 8 ज़ा 32 आता है, तो 8 ज़ा कितना हो जाएगा? 3200। ये आ जाएगा 900। 4 2 ज़ा 8, ये 800 आ जाएगा। देन इट इज़ 100 और एक 0 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? अगेन ये 2 ज़ा आ जाएगा 800, 0 0 2 एंड अगेन अ 0। 4 5 ज़ा 20 होता है और लास्ट में 2 डिजिट्स तो 2 ज़ीरोज़ हैं, वो यहाँ लिख देंगे। फाइनली इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसकी जो वैल्यू आई 329/400 वो आया 0.8225 और ये क्या है? टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इज दिस बार। यहाँ पे बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/7 की वैल्यू तो इतनी आती है, ये आपको पता है, ये हम किससे निकाल सकते हैं? तो डेसिमल एक्सपेंशन किया हुआ है इसका, तो ये इस तरह से आता है। अब आपको बताना है कि 2/7 की वैल्यू कितनी होगी और इसी तरीके से अप टू 6/7 की वैल्यू आपको बतानी है, बट आपको डिवीजन नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए जो फर्स्ट वाला है 2/7, तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। यानी कि इस पूरी वैल्यू के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 1 7 5 8 2.0, यानी कि ये आ गया 0.285714 बार। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आई। इसी तरीके से हम 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.142857 बार। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 5 8 2 4। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपके पास जो 3/7 की वैल्यू आएगी वो आएगी
0.428571। अगेन आप 4/7 को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, तो हो जाएगा 4 इंटू 0.142857 बार। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका 8241750 0.571428। इसी तरीके से आप 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस पूरे से मतलब ये जो वैल्यू आई है इससे हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तक की वैल्यू पूछिए तो 6/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इंटू दिस वैल्यू 0.142857। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.6 बार। इसको हमें p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये हमने प्रीवियसली जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे ये बार वाली जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं 0.6 बार को x इज इक्वल टू आ गया 0.6 बार, जिसकी वैल्यू होगी 0.6666। इस तरह से ये रिकर करेगा। अब देखिए कितने डिजिट्स के बाद, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक डिजिट के बाद। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उस नंबर से, सपोज यहाँ 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स पे बार होता तो हम क्या करते? 100x करते। बट यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट पे बार है तो हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जब 10 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? डेसिमल एक डिजिट कहाँ चला जाएगा? राइट पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.66। इस तरह से वैल्यू आपके पास आएगी। अब ये जो वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, जब इस पूरे में से 6 को सेपरेट कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे? 0.66। इस तरह की वैल्यू आ गई। तो 10x इज इक्वल टू बन गया 6 प्लस x। जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो आंसर विल बी 2/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 बार को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है। इस केस में क्या करेंगे? ये दो प्रोसेस से हो सकता है। पहली प्रोसेस समझ लेते हैं। x इज इक्वल टू, अगर हमने 0.47 बार लिया है तो सबसे पहला टास्क जो हमारे पास है वो ये है कि ये 4 को यहाँ से हटाना है कैसे भी करके। तो कैसे करेंगे? अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 कहाँ आ जाएगा? डेसिमल से आगे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.7 बार, यानी ये आ जाएगा 4.77। इस तरह से। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है कि अब अगर हम इसको 10x को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको 100x कर दें, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो एक 7 है वो डेसिमल से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777। इस तरह से। अब अगर हम क्या करें, इस 100x में से 10x माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 100x में से 10x माइनस किया तो ये बचेगा 43। किसकी वैल्यू? 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 90x। उसकी वैल्यू आएगी 43। क्योंकि डेसिमल के पीछे के तो सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे ना। मतलब 0.7 बार में से अगर 0.7 बार को माइनस करना हो तो ये तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद की पूरी वैल्यू 0 हो गई। उसके आगे कितना आया? 47 में से 4 माइनस किया तो 43 आया। x की वैल्यू आ जाएगी 43/90।
ये तो एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस क्या है, ये मुझे ज़्यादा इजी लगती है, आपको जो भी ज़्यादा इजी लगे आप उससे ट्राई कीजिएगा। मैं दूसरी भी करवा देती हूँ आपको। तो दूसरी प्रोसेस क्या है, देखिए 0.47 बार है। तो अब इसमें हमने क्या किया, इसको लिख दिया 0.477। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4/10 प्लस 4/10 निकालने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे बची वो कितनी बची, 0.077। तो 077 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.777/10। बात तो वही हुई, अगर ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम मानते हैं x इज इक्वल टू 0.7 बार, यानी कि 77। तो 10x हो जाएगा, 10x आएगा 7.77 बार, 7 बार यानी कि 777। अब 10x में से इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.7 बार, किसकी वैल्यू, 10x की वैल्यू, और 0.7 बार क्या है, x है। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x, 9x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7/9। x की वैल्यू आ गई 7/9। अब देखिए x हमने किसको लिया था, इस वैल्यू को कंसीडर किया था हमने x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4/10 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई 10। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4/10 प्लस 7/90। अगेन फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 7, आंसर आया 43/90। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। तो आपको जो भी मेथड ज़्यादा सूटेबल लगती है आप उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जीरो 0.001 बार, इसको कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.001 बार। अब देखिए कितने डिजिट्स के बाद, कितने डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट्स पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ताकि ये तीनों के तीनों आगे आ जाए। 1.001 बार, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 बार, इसकी वैल्यू 1000x की वैल्यू, तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। तो ये आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 999, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999। ये आ गई आपकी वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इस एक्सप्रेशन को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगेन हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको हम मान लेते हैं x, x इज इक्वल टू आ जाएगा ये, या फिर इसको हम 0.9 बार भी कह सकते हैं। तो 10x कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा 9.9 बार। 9.9 बार कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है ना, मतलब इनमें से एक 9 आगे आ गया तो फिर जो पीछे वैल्यूज बचेंगी वो 9 बार की फॉर्म में बचेंगी। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार। तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 0.9 बार, कितना होगा, x हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, यहाँ से हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/9। आंसर आया 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था हमें, इसका p/q की फॉर्म में क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो आपसे इसके बाद एक और चीज़ पूछिए, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्योंकि इस वैल्यू का 1 आना थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है ना, दोनों वैल्यूज मतलब 1 और 0.9999, मतलब हम अज्यूम कर रहे थे कि ये कुछ p/q की फॉर्म में आएगा, बट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए
ये जो 1 है और जो ये वैल्यू है 0.99 जो भी हमें गिवन है, अगर हम क्या ले लें इस वैल्यू को, क्योंकि ये तो रिकर कर रहा है, इनफाइनाइट तक रिकर कर रहा है, मैंने इसके ले लिए इतने डिजिट्स और इसको अगर मैंने 0 में से माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा देखिए, मतलब आगे की डिजिट्स मैं छोड़ चुकी हूँ और उसके बाद मैंने इसको 1 से माइनस किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस तरह का आंसर आएगा। देखिए कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब 1 और इस नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, 1 और इस नंबर के बीच में। हाँ, अभी जो हमारे पास नंबर है वो तो बहुत बड़ा, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वहां पे तो 0.00 पता नहीं कितने टाइम आएगा। तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइन्यूट है, इसीलिए जो इसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, हमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स तक इसका जो रिपीटेटिंग ब्लॉक्स हैं 1/17 के वो आएंगे, यानी कि कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 1/17 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 17, 0 डेसिमल लगाया बट ये इससे छोटा है तो फिर एक 0 और आ जाएगा, 17 5 ज़ा 85, ये हो जाएगा 150। अब 17 8 ज़ा होता है 136, ये आ जाएगा 410, अगेन 8 ज़ा होगा क्योंकि 136 आता है, 140 से छोटा है, फिर ये हो जाएगा 40, 17 2 ज़ा 34, 60। अब इसके बाद 17 3 ज़ा कितना आएगा 51, ये आ गया 9 0, 17 5 ज़ा 85, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो आ जाएगा 5 0, अगेन 30, 17 2 ज़ा 34 क्योंकि 3 ज़ा तो 51 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा 34, तो ये वैल्यू आ गई 160, 160। ये 160 को मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आया 160। अब 160 कितने टाइम्स इससे डिवाइड होगा, 9 टाइम्स, 17 9 ज़ा होता है 153, ये आ जाएगा 70। अब 17 4 ज़ा 68, ये आ गया 2। देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, अभी भी ये रिपीट हो नहीं रहा है बट कहीं ना कहीं जाके तो रिपीट होगा। 17 1 ज़ा 17, तो कितना आ गया 30, 2 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें 1 ज़ा लेना पड़ेगा, 17 1 ज़ा 17, ये कितना आ गया 130। अब इसके बाद आया 7 ज़ा 17 7 ज़ा कितना आया 119, 110, 17 6 ज़ा होता है 102, तो आ जाएगा 80, 17 4 ज़ा 68, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बहुत बड़ा डिवीजन है तो ब्रेक करके करना पड़ रहा है। ये कितना आ जाएगा 17 4 ज़ा 68, 12, अगेन 120, तो कितना होगा 7 ज़ा 17 7 ज़ा 119, थैंक गॉड यहाँ जाके 1 आ गया। फिर इसके बाद अगेन ये जो नंबर्स हैं ये क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। तो देखिए कितने डिजिट्स के बाद जाके नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट्स के बाद जाके रिकर कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/17 इज इक्वल टू 0.05 88 23 52 94 11 7647 बार।
तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p अपॉन q जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिकरिंग है और बहुत दूर जाके रिकर कर रहा है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, look at several examples of rational numbers in the form of p upon q such that q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? क्या पूछ रहा है, देखिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे रेशनल नंबर्स के। अभी हमने मतलब जो अभी प्रीवियसली हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी हमने देखा, उनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा, फिर p अपॉन क्यू को डेसिमल एक्सपेंशन में भी एक्सप्रेस किया। अब पूछ रहा है वेर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं है, जैसे 3 अपॉन 4 है तो 3 अपॉन 4 का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? तो ये पूछ रहा है कि ऐसे नंबर्स जो क्या हो रहे हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए जैसे 3 अपॉन 4 है तो 3 अपॉन 4 को जब मैं लिख रही हूँ तो ये क्या होगा 0.75, टर्मिनेटिंग है। अब 1 अपॉन 3 लिख दिया, ये क्या है 0.3333, कहीं पे भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब हमने लिखा जैसे 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.88 64 7 एंड 5, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो देखिए कौन कौन से नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं उनको मैं सर्कल कर देती हूँ। अब देखिए जैसे 2 अपॉन 5 है तो ये क्या हो जाएगा 0.4, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, इसको भी सर्कल कर देते हैं। अब इसके बाद अगर हमने देखा 2 अपॉन 3 तो ये क्या आ रहा है 0.6666, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 1 अपॉन 9 हमने देखा, ये कितना आ जाएगा 0.1111, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग है। अगर हम देखें 1 अपॉन 6 तो 1 अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 6 1 ज़ा 6, 4 0, 6 6 ज़ा 36, अगेन 4 0, फिर 6 6 ज़ा 36, तो आ जाएगा 0.1666, ये भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो हमने जो यहाँ पे एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक और ले लेते हैं, सपोज 1 अपॉन 2 ले लिया हमने, तो 1 अपॉन 2 क्या आया 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब ये जो जितने भी मैंने सर्कल करे हुए हैं इनमें एक सिमिलैरिटी, मतलब एक सिमिलैरिटी क्या कहीं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो जितने भी नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेंगे उनका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि जो उनमें क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में। कैसे, देखिए सपोज किसी के डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 1 है तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है। अब 2 रेज टू पावर 2 है यानी कि 4 है, तो 4 वाला भी एग्जाम्पल देखा था हमने, 3 अपॉन 4 देखा था, टर्मिनेट हो रहा था। अब किसी के डिनोमिनेटर में ये दोनों है, सपोज 2 रेज टू द पावर 1 और 5 रेज टू पावर 2, कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 कितना आ गया 50। अब मैंने कोई नंबर ले लिया 3 अपॉन 50 सपोज, तो कितना हो जाएगा 50 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 अगेन 0, तो 5 6 ज़ा 30, टर्मिनेट हो गया ना। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है p अपॉन q की फॉर्म में और उसका डिनोमिनेटर 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में है, तो वो हमेशा क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रेज टू पावर 0 हो जाए और 5 रेज टू पावर 1 हो जाए, जैसे 1 अपॉन 5 है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 रेज टू पावर 1 हो जाए 5 रेज टू पावर 0 आ जाए, जैसे ये है 2 रेज 1 अपॉन 2। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे। ये 7th का 8th हो गया, 8th का 7th हो गया, कोई नहीं, ये 8th क्वेश्चन है।
इसको ही कर लेते हैं पहले। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो कैसे करेंगे? ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि इनके बीच में हम उस मेथड से तो कर नहीं सकते जैसे a+b/2 करके हमने किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ता है और उसके बाद उनके बीच में कोई भी नंबर्स हम ले सकते हैं। तो जैसे 5/7 है तो ये कितना आ जाता है, 7 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 0, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 7 ज़ा 8 ज़ा 56, फिर 4 0, 7 5 ज़ा 35, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर ये रिकर करने लग जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 71428 बार। और 9/11 की वैल्यू कितनी आएगी ये भी हम देख लेते हैं। तो 11 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 8 ज़ा 88, फिर ये आ जाएगा 2 0, 11 1 ज़ा 11, अगेन ये 9 0 आ जाएगा। तो 0.8181 इस तरह से रिकर करता रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.81 बार। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में वैल्यूज फाइंड करनी है। इरेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में फाइंड करने हैं। तो जो पहला इरेशनल नंबर हमारे पास आएगा, हम कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, बट हमें बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो 0.7 से तो बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो। तो जैसे मैंने लिख दिया 0.72, बस इतना मुझे लिखना है। और इसके बाद मैं कोई भी नंबर लिख दूं जो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे 2 लिखा मैंने, फिर उसके बाद लिख दिया 0598, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेकंड, जैसे 0.81 से छोड़ना होना चाहिए तो 0.80 हो सकता है, ये नंबर आ गया। एक नंबर मैंने और लिख दिया, सपोज 0.79284763, ये नंबर लिख दिया। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही ये रिकर कर रहे हैं। क्लियर है? आप इसमें से मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी दो इरेशनल नंबर्स मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए आगे चलते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें क्या करना है, 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिकर कर रहे हैं। तो जो पहला है, सपोज कल मैंने √2 शायद आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो √2 जो आ जाएगा, ये कितना आ जाता है, √2 की वैल्यू, क्योंकि हमने देखा है जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना। तो जो √2 की वैल्यू आती है वो आती है 1 पॉइंट, ये आप सॉल्व कीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको कि कैसे रूट्स को सॉल्व किया जाता है। 1.4142 इस तरह से ये नंबर आता रहता है। अब सपोज √5 हमें निकालना है, तो √5 आता है 2.236067 बहुत बड़ी वैल्यू आती है, मतलब आती ही जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड कर नहीं रहा है और टर्मिनेट हो नहीं रहा है, तो इनफाइनाइट तक की वैल्यू आएगी ये। मतलब अगर आप दिन भर बैठे रहें और तब भी आपका ये ख़त्म नहीं होगा, दिन भर क्या, हम जिंदगी भर भी लगे रहें इस पे, तो ये इसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होने वाली है। तो ये कितना आ जाएगा, √7 अगर हम लिखें तो √7 आएगा 2.645751 डैश डैश डैश। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है और नॉन रिकर कर रहा है। जितने भी आपने रूट वाले वैल्यूज लिए हैं, मतलब प्राइम नंबर के जितने भी रूट्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो पहला नंबर है हमारे पास √23। तो √23 क्या है? रूट ऑफ अ प्राइम नंबर। तो एक प्राइम नंबर का रूट क्या होता है? इरेशनल होता है। इसकी वैल्यू आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.795831। इस तरह से ये डिवाइड होता रहेगा, यानी कि ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिकर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड है रूट ऑफ 225। तो हर नंबर का रूट हमेशा इरेशनल नहीं होता है। अब 225 को देखिए क्या करेंगे, इसको 225 हो जाएगा, पेयरिंग कर लेते हैं, बैक साइड से पेयरिंग करते हैं, तो 1 1 सा 1, ये आ जाएगा 1 2 5, इसमें +1 करेंगे आ जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 5 5 सा 25 एंड 5 2 सा 10 12। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 15 आ गई। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। तो ये तो इजीली हमें दिख रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद वाला नंबर है 7.478478। डेसिमल के बाद एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बट कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 1.101001 0001 00001। तो देखिए, मतलब ये 10 आया, उसके बाद 10 तो आया, उसके बाद फिर से 10 आना चाहिए था, बट क्या आ गया? 01, फिर से 00 आ गया। तो मतलब यहाँ तक तो हमें लगेगा कि ये रिकर कर रहा है, बट फाइनली अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ये रिकर नहीं कर रहा है और टर्मिनेट कहीं जाके ये हो नहीं रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस तरह के केसेस जो आते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे, ये वाला लास्ट वाला नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।